हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम देखने वाले हैं राफेल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने राफेल का एक और वीडियो बनाया है और उस वीडियो का जो कवर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में मैंने राफेल के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो राफेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में भारत को राफेल विमानों की पहली खेप दी गई है और जो भी आप एग्जाम देंगे आगे चलकर उसमें राफेल करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? तो राफेल के लिए भारत सरकार का फ्रांस सरकार के साथ समझौता हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। अब चूंकि भारत ने फ्रांस से विमान खरीदे हुए हैं तो फ्रांस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो और फ्रांस के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रों। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राफेल विमान किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डसॉल्ट एविएशन। और ये जो डसॉल्ट एविएशन है ये फ्रांस की लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दो और नाम देखने को मिल रहे हैं, स्पेस एक्स और नासा। तो देखिए स्पेस एक्स भी अमेरिका की ही अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके फाउंडर हैं एलन मस्क और स्पेस एक्स का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ नासा। ये जो नासा है वो अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है और नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत ने फ्रांस के साथ कुल कितने राफेल विमानों का समझौता किया है? तो भारत सरकार फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 36। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 2011 के आसपास राफेल के सौदे की बात चल रही थी तो 126 राफेल विमानों का सौदा किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे घटाकर 36 राफेल विमान कर दिया गया। तो अब जो भारत सरकार है वो 36 राफेल विमान ही खरीदेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया, निम्न में से कौन से देश फ्रांस से राफेल विमान खरीद चुके हैं? तो देखिए इजिप्ट, कतर और भारत, ये तीनों ही फ्रांस से राफेल विमान खरीद चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पता चल जाता है कि फ्रांस से राफेल विमान खरीदने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस से राफेल विमान खरीदने वाला अगर कोई पहला देश है तो वो है इजिप्ट, जिसे फ्रांस 14 राफेल विमान दे चुका है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांस ने भारत को पहली खेप में कुल कितने राफेल विमान दिए हैं? तो फ्रांस ने भारत को पहली खेप में 5 राफेल विमान दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांस से मिली पहली खेप को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो ये जो 5 विमानों की पहली खेप हमें फ्रांस से प्राप्त हुई है उसे भारतीय वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोल्डन एरो। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि वायुसेना जो राफेल विमान है वायुसेना उन्हें 17वीं गोल्डन एरो में शामिल करेगी। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन दिया है, राफेल विमानों की पहली खेप को किस एयरबेस पर उतारा गया है? तो हाल ही में हमें 5 राफेल विमानों की जो पहली खेप प्राप्त हुई है उसे अंबाला एयरबेस पर उतारा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंबाला एयरबेस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अंबाला एयरबेस पर उतरने के बाद राफेल विमानों का वाटर सैल्यूट द्वारा स्वागत किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मिसाइल का प्रयोग राफेल विमान में किया गया है? तो यहाँ पर हमें 3 मिसाइलों के नाम दिए, मीटियोर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इन तीनों ही मिसाइलों का राफेल विमान में प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से जमीन में मार कर सकती है? तो राफेल में लगी मिसाइल स्कॉल्प मिसाइल है
जो कि हवा से जमीन में वार कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्काल्प मिसाइल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कई जगह आपको 300 किलोमीटर देखने को मिलेगी और कई जगह आपको 600 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। तो इसकी जो एक्चुअल रेंज है, एक्चुअल मारक क्षमता है, वो 600 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 600 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? तो हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो है मीटियोर मिसाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मीटियोर मिसाइल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो मीटियोर मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 150 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 150 किलोमीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं राफेल से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है, मतलब कि इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। यदि बाई चांस एक इंजन खराब भी हो जाता है तो दूसरे इंजन के सहारे राफेल उड़ान भर सकता है। उसके बाद दूसरी खासियत है कि एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये अपने साथ परमाणु हथियारों को भी ले जा सकता है। आगे बात करें तो राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। 1 मिनट के कम समय में लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। आगे बात करें तो राफेल की जो राडार है वो 100 किलोमीटर के अंदर एक साथ 40 टारगेटों का पता लगा सकती है, जो कि अपने आप में राफेल को अलग करती है। और राफेल की सबसे बड़ी खूबी देखें, सबसे बड़ी खासियत देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल किसी भी दुश्मन के विमान पर नज़र रख सकता है, और वह नज़र इस तरीके से रख सकता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि वह उस पर नज़र रखे हुए है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है। अगर राफेल की भार वहन क्षमता की बात करें तो ये अपने साथ 9500 किलोग्राम, लगभग 9500 किलोग्राम भार ले जा सकता है। लेकिन यदि बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा भार ले जाना है तो ये अपने साथ अधिकतम 24,500 किलो तक का भार ले जा सकता है। और राफेल की मारक क्षमता की बात करें तो राफेल की जो मारक क्षमता है वो लगभग 3700 किलोमीटर तक है। तो ये कुछ खूबियां हैं जो राफेल को बाकी विमानों से अलग बनाती हैं, और राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। आई होप कि जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और मुझे पता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप नॉलेज की बात करें या एग्ज़ाम्स के लिए बात करें, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राफेल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।